खर्च लेके ही पढ़िएगा, लेकिन कभी एक्स्ट्रा जॉब मत पकड़िएगा। मेरा जितना टाइम लगा इसके पीछे रियल बात बता रहा हूँ, पढ़ाने का काम था, ठीक है, रिविजन होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब आप अपना पैसा कमाने लगते हैं तो सबसे पहले अपना परवाह होता है। अगर लगता है किसी से ले रहे हैं कोई दबाव भी नहीं है, जब तक मैंने तब तक पढ़ाएंगे ना पढ़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला जो मेरा कहना है कि आप अपने पढ़ाई के दौरान सिर्फ पढ़ाई करिएगा, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ पढ़ाई, अपने सिलेबस को फोकस करना, ऑन ट्रैक रहना, सबसे पहले जरूरी ऑन ट्रैक रहना। हम ग्रुप डी से लेकर के सिविल सर्विसेज से पूरा फॉर्म डाल देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको लगता है कि इसी तैयारी में सब चल रहा है, कहीं ना कहीं आप उसमें आप डाइवर्ट होते हैं, आपका एनर्जी डाइवर्ट होता है, ऐसे में आप फोकस नहीं हो पाते। यदि जिसको आपने लक्ष्य लिया है उस लक्ष्य को हमेशा दिमाग में बना रखना है। प्रीलिम मेंस इंटरव्यू अब इस तरीके का पेपर आने लगा, बीपीएससी का पेपर अब का देखिए, आज से 5 साल पहले का देखिए, दोनों में अंतर है। पहले ट्रेंड फॉलो होता था, प्रीवियस पेपर करके जाओ परीक्षा में पास हो। अब ऐसी बात नहीं है, केवल प्रीवियस पेपर करने से आप पास नहीं हो। हाँ, प्रीवियस पेपर का बड़ा रोल है, और केवल प्रीवियस पेपर करने से आप पास नहीं हो। इसका मतलब यह है कि जब तक फोकस नहीं होंगे आप अपने लक्ष्य पर, ट्रैक पर, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और बीपीएससी का स्पेशली मैं बीपीएससी के लिए बता दूं कि बीपीएससी बहुत ईजी एग्जाम है। जितने भी स्टेट पीसीएस है, जैसे यूपी पीसीएस ले लीजिए, राजस्थान पीसीएस ले लीजिए, झारखंड पीसीएस, सारे पीसीएस में सबसे ईजी अभी भी बीपीएससी है। यदि आप फोकस्ड होकर तैयारी करते हैं तो बीपीएससी 1 साल का गेम है, मैक्सिमम 1 साल तक यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, परीक्षा के पैटर्न के अकॉर्डिंग, प्रीवियस पेपर को देखते हुए यदि आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन 1 साल में बेहतर पद होगा। लेकिन बीपीएससी में जो सबसे बेहतर पद होगा वो आपको मिलेगा। अब हम बारी से बता दें कि प्रीलिम में क्या करना चाहिए, मेंस के लिए क्या करना चाहिए, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रीलिम की बात, सबसे बड़ा हर्डल जो होता है ना प्रीलिम होता है। प्रीलिम को आप हल्के में नहीं ले सकते, हल्के में लेंगे तो मेंस रखा रह जाएगा आपका, मेंस की तैयारी, प्रीलिम नहीं फेल हो जाएगी। प्रीलिम के लिए जो इस बार से ट्रेंड है, पहली बार ऐसा ट्रेंड आया, एक तो निगेटिव मार्किंग है, 1/3 कर दिया, पिछली बार 1/4 था, इस बार 1/3 यूपीएससी के जैसा निगेटिव मार्किंग हो गया, पहली बार। दूसरी बात कि निगेटिव मार्किंग के साथ साथ इस बार जो इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा गया, करेंट अफेयर का सवाल पूछा गया, साइंस टेक का सवाल पूछा गया। साइंस पूछा जाता था, पहली बार साइंस टेक पूछा। अभी तक क्या होता था, ट्रेडिशनल साइंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल का नेम, वैसा नहीं, मतलब करेंट साइंस। साइंस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, करेंट साइंस, यानी करेंट साइंस से क्वेश्चन पूछा गया। इकोनॉमिक्स में बजट इकोनॉमिक सर्वे से बाहर आ सकते हैं, पहली बार बजट इकोनॉमिक सर्वे को गायब कर दिया गया। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कानून आया, जैसे दिवालिया संशोधन विधेयक आया था ना, दिवालिया संशोधन विधेयक 2018 में, उसके प्रोविजन प्रीलिम में सवाल पूछ लिया, इनमें से कौन कौन सा प्रोविजन दिवालिया संशोधन विधेयक में है, कौन नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है कि करंट अफेयर को सबसे पहले फोकस करना है। उससे करीब 25 से 30 सवाल हमेशा रहते हैं। और करंट अफेयर में भी क्या फोकस करना है, ऑनलाइन नहीं, आप फोकस करना है मोदी सरकार जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसकी सारी योजना, सिलेक्ट नहीं करना है कि ये योजना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, सारी योजनाओं को, उसके प्रोविजंस को अच्छे से करिए। मोदी सरकार के द्वारा जितने भी कानून नए बने हैं, जितने कानून में संशोधन किए, तो सारे संशोधन को अलग से नोट कराइए। हर कानून उसका संशोधन, उसमें प्रोविजन उसको करना है। जितने भी योजनाएं हैं भारत सरकार वर्तमान योजना, उसको सारी योजनाओं को लिख करके उसको एज पॉइंट बना रखना है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान आपकी हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। प्लानिंग जो है बीपीएससी एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। उसमें 5 ईयर प्लान का सबसे बड़ा रोल है। 5 ईयर प्लान का रोल प्रीलिम में उतना हो या न हो, मेंस के आंसर राइटिंग में हमेशा रोल रहता है। क्योंकि बीपीएससी कई बार ये सवाल पूछा है कि एलपीजी के आने के बाद, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के आने के बाद कृषि के विकास की प्रवृत्ति क्या रहा है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ का जो नेचर है वो क्या रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का नेचर क्या रहा है। मतलब वो तब होगा जब आप 5 ईयर प्लान को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो 5 ईयर प्लान वर्तमान सरकार की सारी योजनाओं को हल्के में नहीं, अच्छे से कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया, उसको प्रॉपर नोट्स बना के तैयार करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं। इसके अलावा जितने भी लॉज हैं, नए बन रहे हैं, पुराने लॉज में संशोधन हो रहे हैं, उसको भी ध्यान रखना है। साथ ही एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है प्रीलिम में हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल है।
और मॉडर्न हिस्ट्री में भी खासकर 1800 ईस्वी से लेकर धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से लेकर आज़ादी तक का जो इतिहास है उसको आप अच्छे से करिए। वहाँ से अगर 20 क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के तो 20 में से 18-19 आपको वहीं से हो जाएंगे। 1800 से लेकर 1947 तक का इतिहास आप अच्छे से करिए। इतिहास के लिए एक रहुई बरहुई का NCERT जो बिपिन चंद्र का आता है उसको पढ़िए और साथ में आप स्पेक्ट्रम को फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी की बात करें तो उसके बाद साइंस की करते हैं बात, और करंट अफेयर का सेक्शन ज़्यादा होता है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का होता है, और तीसरा सेक्शन होता है साइंस विज्ञान। विज्ञान में इस बार ट्रेंड बदली है, जो आपका 9वीं 10वीं का विज्ञान का किताब है उससे काम नहीं चले। जो नई साइंस में जो नया डेवलपमेंट होगा, न्यू डेवलपमेंट, उसको आप अच्छे से देखिए और साथ में ट्रेडिशनल भी तैयार किए। दोनों का करना, ये नहीं कि अब करंट अफेयर करंट साइंस सर बता दिए तो वही कर रहे हैं। जो आपका ट्रेडिशनल साइंस है उसको भी अच्छे से देखिए। साइंस के सेक्शन को आपको करेंट साइंस प्लस ट्रेडिशनल साइंस उसको भी अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद चौथा सेक्शन होता है पॉलिटी का, राजव्यवस्था, जो प्रीलिम में भी बड़ा रोल प्ले करता है और मेंस में भी राजव्यवस्था का पूरा एक सेक्शन ही है 114 नंबर। उसके लिए आप लक्ष्मीकांत की किताब को फॉलो कर सकते हैं। और एक किताब मैं अपनी तरफ से आपको गाइड करना चाहता हूँ, 11th क्लास की एक पुरानी NCERT आती थी, मार्केट में बहुत कम मिलता है, मुझे वो व्यक्तिगत रूप से पसंद है किताब, भारतीय संविधान और प्रशासन। किताब का नाम है भारतीय संविधान और प्रशासन। दुकान नाम जाएंगे तो लोग भारतीय संविधान लोकतंत्र जो था एग्जैक्टली यही नाम पढ़ के लीजिएगा, भारतीय संविधान और प्रशासन। जबरदस्त क्वालिटी की किताब है, बेसिक आपको लक्ष्मीकांत उसके बाद पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक लेने में बताया कि आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट तो करना ही है, वो तो इम्पॉर्टेंट है। मेंस के आंसर राइटिंग में भी आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट कंप्लीट है। मेंस के आंसर अगर आपका इकोनॉमिक सर्वे बजट ठीक है तो मेंस के आंसर राइटिंग आप उसका आंकड़ा डाटा का इस्तेमाल करके अपने आंसर को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो प्रीलिम के लिए इकोनॉमिक सर्वे बजट को अच्छे से करिए। नीति आयोग के जितने भी रिपोर्ट, नीति आयोग ने एक साल में जितने भी रिपोर्ट जारी की, नीति आयोग नाम जानते हैं आप, सुना है ना? नीति आयोग योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को खत्म करके अब नीति आयोग बना दिया गया है ना। वो थिंक टैंक के रूप में भी काम करेगा। उसमें अंतर क्या है भाई कि उसमें स्टेट के CM नहीं होते थे, योजना आयोग यहाँ स्टेट मुख्यमंत्री भी इसके मेंबर होंगे। तो नीति आयोग के जितने रिपोर्ट एक साल में आए हैं, तो हेल्थ को लेकर आए हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर आए हैं, सारे रिपोर्ट को आप नोट्स बना के तैयार करेंगे। ये नहीं कि कोई पढ़ लिया नहीं, नोट्स बनाएंगे उसको तैयार करेंगे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जारी होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट को अच्छे से तैयार कीजिए। उसमें सभी स्टेट के रैंक को आप तैयार कर रहे हैं, साथ में बिहार के रैंक को स्पेशली तैयार करना है। इसके बाद फॉरेस्ट सर्वे का जो रिपोर्ट आता है, फॉरेस्ट सर्वे हर 2 साल का रिपोर्ट आता है, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फॉरेस्ट सर्वे, नीति आयोग का रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट प्लस इकोनॉमिक सर्वे बजट, बस इतना कर लिए तो समझ जाइए कि 300-350 नंबर का काम आप कर लिए। क्लियर है? इसके अलावा मैगजीन अगर फॉलो करना है आपको तो मार्केट में बहुत सारे मैगजीन्स हैं, लेकिन आप अखबार को स्पेशली स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, हर ठीक से पढ़ेंगे। ये तो प्रीलिम का होगा। मेंस की बात अगर करेंगे तो मेंस की स्ट्रेटजी की बात आपको बता दूं। प्रीलिम समझ में आ गया कैसे करना है? प्रीलिम समझ में आ गया? सुनना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, करना है। मॉडर्न हिस्ट्री 1800 से 1947, मैं रिपीट कर देता हूँ। विद्यार्थी जो होता है कॉन्सेंट्रेट होता है पर कुछ ही समय होता है, इसको बनाना पड़ता है। तो भाई सुन लो, मैं बता रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से करना है। 1800 से 1947 एंशिएंट मेडिवल को आप हफ्ते में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस को आपको अच्छे से करना है, जिसमें आपका 9वीं 10वीं क्लास का पुराना NCERT पढ़ लेना है, प्लस करंट में जो साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है वो कर लेना है। इसके करंट करेंगे तो मेंस में भी काम आएगा आपका। इसके अलावा करंट अफेयर को अच्छे से करना है, उसमें टॉपिक बता दिया मैंने क्या क्या करना है। इसके बाद पॉलिटी के लिए 11th 12th का जो मैंने बताया 11th क्लास का NCERT, भारतीय संविधान और प्रशासन और लक्ष्मीकांत, ये 2 कर लेना अच्छे से। और रिपोर्ट सारे बता दिए, नीति आयोग का रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डाटा, इकोनॉमिक सर्वे ये कर लीजिए। प्रीलिम आराम से हो जाएगा। एक चीज़ और लास्ट पॉइंट, प्रीलिम के लिए जितने भी आयोग हैं, UPPCS, BPSC, JPSC, LPPCS, जितने भी हिंदी मीडियम के आयोग हैं, जितने भी सभी आयोग का पेपर आप सॉल्व करते हैं। प्रीवियस पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है प्रीलिम एग्जाम। तो ठीक है,
पुराने क्वेश्चन नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उतने आ रहे हैं कि आपका काम चलेगा। तो यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी सभी का प्रीवियस पेपर आप लगा दें। बोले कहाँ मिलेगा? तो अरिहंत पब्लिकेशन में कंबाइंड प्रीवियस पेपर आता है, IAS PCS का कंबाइंड होता है। एक BPSC का अलग से निकलता है, अरिहंत एक कंबाइंड का प्रीवियस पेपर निकलता है। यदि आप सारे हिंदी वेद का PCS आप कर लेते हैं तो आप ऐसे भी करेंट अफेयर ऑफ प्रीवियस पेपर तब भी आप सेफ जोन में रहेंगे। अगर आप नहीं भी कुछ करते हैं, खाली प्रीवियस पेपर भी कर लेते हैं अच्छे से और करेंट अफेयर, तो आप प्रीलिम में सेफ हैं। ठीक है, तो आपको डेली रूटीन बना लेना है। सुबह जगते ही कम से कम 100-150 क्वेश्चन हमको प्रीवियस पेपर का लगाना है व्याख्या के साथ। क्या करना है? पहले सुबह जगते ही प्रीवियस पेपर, सारे स्टेट का जो प्रीवियस पेपर है उसमें से किसी स्टेट का ले लेना है। हर दिन सुबह 100-150 क्वेश्चन हमको लगाना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं मेंस। मेंस एग्जाम सबसे बड़ा मेंस एग्जाम का जो गेम है प्रेजेंटेशन का गेम है। नॉलेज का गेम है 40-30-40%। सबसे बड़ा गेम है प्रेजेंटेशन का, हैंडराइटिंग का, डायग्राम का, टेबल का और मैथ का। यदि मैथ बनाने आपको आता है, सबसे पहले आप सीख लीजिए बिहार और भारत का मैथ 30 सेकंड में बन जाना चाहिए। एग्जाम हॉल में 30 सेकंड में भारत का भी मैथ बन जाना चाहिए और बिहार का भी मैथ बन जाना चाहिए। वो भी मतलब रफ मैथ नहीं, ऐसा सुंदर मैथ बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। एग्जामिनर को लगे कि कार्बन कॉपी है, मैंने जो कॉपी चेक कर रहा है उसको लगे कि कार्बन कॉपी। इतना बेहतरीन, इतनी प्रैक्टिस करते जाइए कि सुंदर मैथ बिहार का बने, सुंदर मैथ भारत का बने। टेबल बनाने का प्रैक्टिस होना चाहिए और कोई भी आंसर मेंस में लिखें उसको आंकड़ों से जरूर प्रूफ करें। जैसे मान लीजिए इकोनॉमी का कोई आंसर लिख रहे हैं, भूगोल का कोई आंसर लिख रहे हैं, तो उसको आंकड़ा जरूर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर तभी मिलता है जब आप एग्जाम्पल्स देते हैं। केवल लिख देने से नंबर नहीं मिलता, आप एग्जाम्पल पुट करना पड़ता है कि ऐसा है तो क्यों, समझा रहे हैं? तो उसके लिए आपको मैंने बताया प्रीलिम में इकोनॉमिक सर्वे, बजट और नीति आयोग की रिपोर्ट सब कर लेंगे तो मेंस में भी तो आप इसको पुट कर ही सकते हैं। इस बार का मैं क्वेश्चन बताऊँ जिसमें मैं पास किया, 67वीं BPSC का एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया कि नीति आयोग के स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार का सबसे निचला स्थान है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? बिहार के स्वास्थ्य का तुलना देश के स्वास्थ्य से करिए, आंकड़ों के साथ लिखा था उसने, आंकड़ों के साथ करिए, बात पर अनुष्ठान पर नहीं मिलता, आंकड़ा देना था। यहाँ पर कितने रोगी पर कितना डॉक्टर, कितने रोगी पर कितना डॉक्टर, वहाँ फिर देना था देश के स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर कितना हॉस्पिटल, राज्य में कितना हॉस्पिटल, मतलब जो और दवाई कितने लोगों को उपलब्ध है, कितने लोगों को दवाई उपलब्ध नहीं है, आंकड़ों से करना था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट जिसको याद रहेगा वही ना आंसर देता है, जिसको समझा रहेगा बोल रहा हूँ। तो आप जब भी लिखें तो डायग्राम, टेबल, चार्ट और बिहार और भारत का मैप यदि पॉसिबल हो तो डालें। हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल था। एक और उदाहरण बताता हूँ सर, मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल था, उसमें भी हमने मैप बनाया। वैसे हिंदी में क्या मैप बना दिया, तो कबीरदास का क्वेश्चन था, हम कबीरदास भारत का मैप बना के कबीरदास के जन्मस्थली कर्मस्थली दिखा दी, कहाँ उन्होंने काम किया, कहाँ जन्म हुआ, फिर ब्रज भाषा का विस्तार बताना था, भारत का मैप बनाया, जहाँ जहाँ ब्रज भाषा का फैलाव था हमने मैप बना के दिखा दिया। उससे क्या होगा, एग्जामिनर पर कॉपी चेक करने वाले क्या रहेगा, ये लड़का क्षेत्र को स्पष्ट रूप से जानता है, हिंदी रट में केवल नहीं आया है। तो डायग्राम मैप टेबल का बड़ा रोल होता है, ये करना आप जरूरी है। अब बात करते हैं सेक्शन में। अब पैटर्न पिछली बार से 6वीं से बदल गया, ऑप्शन का कोई रोल रहा है, केवल क्वालिफाइड होगा ऑप्शन, निबंध एस से जोड़ दिया गया। और अब जो गेम चेंजर होगा वो कैसे होगा, निबंध होगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, अगला ऑफिसर के रूप में आप यहाँ जहाँ हम बोल रहे हैं वहाँ आप बोलें, उसके लिए मैं चाहता हूँ, मैं आया हूँ स्पेशली सर से रिक्वेस्ट करके कि सर हमको ले चलिए वहाँ, मैं बच्चों को भी जाना चाहता हूँ। निबंध का पेपर कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में आपको निबंध का ये नहीं कर सकता कि मैं 5 दिन में आपको निबंध लिखना सिखा दूँगा। ऐसे लिखना कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता। 5 दिन में ऐसी ट्रेनिंग नहीं हो सकती, या कोई भी आंसर लिखने की ट्रेनिंग 5 दिन में नहीं होती। QI प्रोग्राम से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना होगा डेली कम से कम एक निबंध अभी से बनाइए। मत सोचिए कि तो फॉर्म नहीं आया, अभी तो प्रीलिम नहीं हुआ, ये नहीं, आज से अभी से एक ऐसे आप लिखेंगे। कहाँ से मिलेगा ऐसे, तो BPSC अभी तक क्वालिफाइंग हिंदी का पेपर लेती थी। क्वालिफाइंग हिंदी का पहले से भी पेपर होता था, उसमें हर क्वालिफाइंग हिंदी में 5 निबंध होता, अब 5 में से किसी एक पर लिखना होता था। वहीं से निबंध निकालिए, निकाल करके आप निबंध लिखना शुरू कीजिए। हो सकता है कि शुरुआत अभी तक आपने कुछ नहीं लिखा हो तो 1000 वर्ड ना हो सकता है 100 वर्ड में आप दम तोड़ दें। तो 100 वर्ड ही लिखिए, पर लिखना आज से शुरू कर देना। एक निबंध रोज लिखिए,
फर्स्ट पेपर जीएस का एक क्वेश्चन का आंसर रोज लिखिए, सेकंड पेपर जीएस का आंसर एक रोज लिखिए। बोले कहाँ से मिलेगा जीएस का सेकंड फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन? मार्केट में कई सारे प्रकाशन का सॉल्व पेपर आता है, सॉल्व लेना, सॉल्व नहीं लेना, सॉल्व पेपर लेना है। क्यों लेना है सॉल्व मैं बताऊँ। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे हो सकता है आपको आइडिया न रहे, तो सामने में आंसर रहेगा तो पहले उसका आंसर आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उसी क्वेश्चन को गूगल कर लीजिए, उसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद गूगल में डाल दीजिए, कुछ उसके बारे में आ जाएगा तो गूगल से पढ़ लीजिए, साथ में आप उसका जो आंसर लिखा है उसको पढ़ लीजिए, और फिर आप एक सादा पेचीदा क्वेश्चन को लिखिए और फिर अपने मन से एक आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। ये बेस्ट तरीका है। क्या करना है, प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लेना है, मेंस का एक क्वेश्चन निकालना है, उसका अगर आंसर पता हो तो लिख देना है, नहीं पता हो तो आंसर पढ़ना है, और उसके बाद उसको थोड़ा गूगल में करके देख लेना है। हो सकता है यूट्यूब पर भी डालेंगे तो कोई ना कोई टीचर उसको पढ़ाया होगा, सब देख के सुन के समझ के किताब साइड कर देना है और आंसर लिखना है। तो एक आंसर डेली फर्स्ट पेपर का, एक सेकंड पेपर का, कोशिश करना है कि हर एक आंसर में भारत का मैप, बिहार का मैप यदि आ सकते हैं तो डालना है। क्लियर है। डायग्राम, टेबल, चार्ट और जो भी आंकड़े उसका प्रयोग करना है, ठीक है। और एक निबंध रोज आपको लिखना है। अगर आप अभी से ये वाला काम शुरू कर दें तो जो टॉप पोस्ट यूपीएससी का होगा, हम अभी से लिख देते हैं, आप दिखाइएगा कि हम जिस दिन मेंस होगा, रिजल्ट मेंस का, तो ले आके दिखाइएगा। अगर नहीं होगा तो जो कहिए 100% आपका मेंस होगा, इंटरव्यू देंगे और फाइनल टॉप पोस्ट आप सेलेक्ट होंगे, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। इसलिए 3 काम कर लीजिए मेंस के लिए, प्रीलिम के लिए तो मैं बता ही दिया। अब अंतिम सेक्शन है इंटरव्यू। इंटरव्यू देने का जो मेरा अनुभव है वो अनुभव यही है कि बोर्ड में जो मेंबर होते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। जो आप कोचिंग सेंटर में यूट्यूब पे कभी कभी कुछ कोचिंगों का इंटरव्यू देखते होंगे, वो लोग बहुत ही टफ लेवल का इंटरव्यू कराते हैं, रियल में टफ लेवल का कराते हैं। आयोग के अंदर जो इंटरव्यू होता है, आप कहेंगे जाके कभी यार तो कोचिंग वाला आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया, ये तो इंटरव्यू लोग तो बिल्कुल आसान इंटरव्यू लेते हैं, एकदम फ्रेंडली माहौल होता है। अंदर जब जाएंगे तो आपसे बात करेंगे, चलिए कैसे हैं, क्या हैं, कब ग्रेजुएशन किया आपने, ग्रेजुएशन का विषय यही से शुरू होता है। हर बार मैंने जब इंटरव्यू दिया, हर बार यही पूछा कब क्या ग्रेजुएशन, ऑनर्स क्या था, आपका ऑप्शनल क्या है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ऑप्शनल से पूछे जाते हैं और आपका जो ऑनर्स है, ध्यान रखिएगा, कभी कोई बच्चा ऑनर्स है मैथमेटिक्स और ऑप्शन लिया भूगोल, और मैथमेटिक्स छोड़े हो गया बस कुछ पढ़ता ही नहीं, तो पूछते हैं बताइए डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या है, बताइए थेल्स कौन सा, मतलब आपसे पूछ लेंगे, आपको ऑनर्स से जाएगा सवाल। 65वीं बीपीएससी में मेरा इंटरव्यू ऑनर्स में ही चला गया था पूरा। तो ऑनर्स पेपर जो आपने जिसमें आपने ऑनर्स किया है उसको आप जरूर अच्छे से करते रहिएगा, बेसिक कम से कम, और प्लस जो आपका ऑप्शनल है उसको अच्छे से करिएगा, और जो करंट अफेयर है उसको भी कर लीजिएगा। और आयोग में जो सबसे बड़ा जो मुझे सीखने को मिला, जो सिखाया गया, आप वहाँ पर ब्लफ नहीं करना है, जो पूछा गया उसका उत्तर आपको क्लियर पता है तो बताइए, नहीं पता तो बोलना सॉरी सर मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इसे देख लूँगा सर, एकदम ईमानदारी से बोल दूँगा, इसे चेक कर लूँगा सर, मुझे भी याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। बस ऐसा नहीं कि कुछ भी जवाब देना अंदाज पे, अगर उनको पता चला कि लपेटने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी बताने की कोशिश कर रहा है तो निगेटिव जाता है, उसमें नंबर कट जाएगा। सिंपली मुस्कुराते हुए जवाब देना है, और रियली आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपका जो घबराहट है सब खत्म कर देते हैं। हमने जितना इंटरव्यू किया सब में ही लगा कि अंदर बाहर तक ही घबराहट, अंदर जाने का मतलब लगेगा कि तो अपने आदमी सब, बस ईमानदारी रखिए, यही इंटरव्यू का है। और मैं तो ये कहूँगा कि मेंस के बाद आप इंटरव्यू की तैयारी क्यों करते हैं, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो क्यों ना हम प्रीलिम्स से वैसे ही हाव भाव रखें। हम जो 4 पास भाव देकर अपने आदत को सुधारते क्यों सुधारें, हम उस आदत को नहीं सुधारेंगे, हम अभी से सुधारेंगे। हम उस तरीके से बैठेंगे, अपने मित्रों से वैसे ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करेंगे, अच्छे लेवल की बात करेंगे, उससे हमारा इंटरव्यू की तैयारी ऐसे ही हो जाएगा, हम ऐसे ही परफेक्ट दिखेंगे, हमारा साउंड, हमारी वॉइस एकदम से उसी टाइप का निकलेगा। हम अंतिम में तैयारी करें उससे अच्छा है कभी से हम वैसे ही हाव भाव में बनाए, है ना। मजाक भी करते हैं, स्टैंडर्ड लेवल का मजाक होना चाहिए कि मतलब कुछ भी पुअर टाइप का मजाक कर रहे हैं मित्रों से, ऐसा मतलब आप आए हैं इस फील्ड में तो दिखाने के लिए नहीं आइए, मतलब पूरी तैयारी के लिए आइए, अपने राज्य को बदलने के लिए आइए, और एक रूटीन बनाइए। रूटीन जरूरी है, आप रूटीन बनाइए, रात को होमवर्क लिखिए सोने से पहले कि कल हमें क्या कंप्लीट करना है, और कोशिश कीजिए कि अगले दिन वो कंप्लीट हमारा हो जाए। वो कंप्लीट 4 घंटे में हो जाए कि 12 घंटे में हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब हम ये नहीं कहते आप 12 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, मेरा राय नहीं है। रात को एक होमवर्क लिखें और अगले दिन जितने घंटे में हो जाए आप उसको कंप्लीट करें, और लिखने वाला काम आज से ही शुरू कर देना है। और जो बोल रहा हूँ कि प्रीवियस पेपर का 100 क्वेश्चन बनाना वो आज से ही करना है। क्लियर है? तो बस पढ़िए,
मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना, कोशिश जो करते हैं उनको हमेशा सफलता मिलती है। और एक लाइन हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, यूट्यूब में भी आकर बोलता रहता हूँ कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के ही मिलेंगे साए बहार के। बिना कांटों पे चले किसी को कुछ नहीं मिला है। और एक लाइन था कि आदमी प्रीलिम फेल हो जाता है, मेंस फेल हो जाता है और धराशायी होकर भाग जाता है, उसके लिए एक लाइन है, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। बनाने की और इसी काम सर आपके इतने बड़े, मतलब सर का गाइडलाइन मैं भी लिया, हर जगह पे मेंस में भी लिया, इंटरव्यू में भी लिया, तो इतने बड़े विश्व पितामह टाइप के सर हैं और द्रोणाचार्य टाइप के, तो इनके गाइडलाइन में आप हैं तो इससे बड़ा बात और क्या है। हम भी आते रहेंगे बीच बीच में, और लेकिन सर हैं, सर के छत्र छाया समझिए कि आपका सिलेक्शन ये मान के चलिए आप। लेकिन हाँ, वो जो टॉप टिप्स बताया उस पर आप काम आज से शुरू करेंगे। जो आज से करेगा कंटिन्यूअस 1 साल तक लगेगा। 17वीं बीपीएससी में बहुत सीट आ रहा है, करीब 1000 के आसपास हमको सुनने में आ रहा है। 170 सीट के आसपास डीएसपी का पोस्ट है, इसी बार आपका होगा। और आप नहीं जानते सिलेक्शन के बाद कैसी फीलिंग होती है, समाज के प्रति, समाज आपके प्रति क्या सोचता है, उसका नजरिया बदल जाता है। जो व्यक्ति आपको फोन नहीं करता था, आपके माता पिताजी को बोलता था कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं पटना में जाकर, उनको लोग हाथों हाथ उठाता है, फोन करता है आपको लोग, या सिलेक्शन के बाद ही इस चीज़ को जानता है। इस चीज़ को कमाने के लिए मरना पड़ता है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। चलिए, तो हमारी शुभकामना आपके साथ है, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अच्छा, ये वाला तो अभी आप देखे हमारे रजनीश जी हैं और अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहे थे। और इनका संघर्ष इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ कि ही इज़ अ पर्सन, जीनियस पर्सन, क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष किया उस सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। 99 बार की असफलता को 1 बार की सफलता धो देती है। असफलता को कोई याद नहीं रखता है जो आप सफल हो जाते हैं। इसलिए हार नहीं मानना है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अलग अलग फेजेस हैं और इन्होंने एक टीचर के रूप में भी अपना एक बहुत बड़ा परचम लहराया है। मैं बताऊं, दिल्ली के पहले मिशन 50 में जब मैं वहाँ पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए मैं किया था, ये पहले से वहाँ पढ़ा रहे थे। वहाँ हम बेसिकली फाउंडेशन और मेंस के लिए ज्वाइन किए थे, ये भी दिल्ली में पढ़ाए हैं। तो इनका अनुभव अभी लेटेस्ट है, किस तरह से बीपीएससी को आप क्रैक कर सकते हैं, कौन कौन से पाठ्य सामग्री है, क्या कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो करके आप सिस्टम में आ सकते हैं, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है। और एक बार आकर फिर अपनी तैयारी को जारी रखिए, आपको कोई रोकता नहीं है। आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। और ये उदाहरण है, शायद आपका यह प्रयास था, एक और है, एक और है, लेकिन आप समझिए इन्होंने लगातार किया और ज्योग्राफी के साथ साथ इन्होंने हिंदी साहित्य में भी जबरदस्त अपने आप को निखारा। 195 नंबर। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और इन्होंने इंटरव्यू भी लिया, इन्होंने किसी को नहीं बताया कि मेरा प्रीलिम्स हो गया है, मेरा मेंस हो गया है, और हम इंटरव्यू में बैठे हैं, कोई डार्क में सब लोग था, हम भी पूछे तो हमको भी नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अचानक जब रिजल्ट एक बंदा ने यूट्यूब पर डाला कि रजनीश कुमार का हो गया है, सब हो गया है, तब हम लोग फोन किए कि पता नहीं कृष्ण ने हम गुप्त रखे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा, सो जस्ट मेड इट कॉन्फिडेंशियल। तो इन्होंने इस रूप में ये काम किया है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि भले ही अपने आप को कॉन्फिडेंशियल रखे, लेकिन अनेक बच्चों का इंटरव्यू लिए, मॉक इंटरव्यू मिशन 50 में इन्होंने अनेक बच्चों का लिया, और जिनका लिया उनके वो सिलेक्शन हुआ 5-6 लोग तो सब टॉप 50 में 5-6 लोग हैं। लेकिन उन बच्चों को उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें इंटरव्यू दिए हैं। ठीक है, सो दैट इज हिज ब्यूटी। तो कुल मिलाकर नेपथ्य में रहकर अपनी प्रतिभा को समाज में प्रसारित करना ऑफ कोर्स हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है, और हार्डवर्क के माध्यम से ही होता है। कंसिस्टेंट रणनीति जब तक न हो और जब तक उसमें रेगुलरली आप लगे नहीं रहे, तब तक नहीं हो पाता है। तो मेंस का जो उन्होंने बात बताया, वो चीज़ आप अगर फॉलो करते हैं और डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मेंस निकल जाता है। मेरा मानना है कि सबसे इजी है बीपीएससी निकालना। मैं बीपीएससी दिया ही नहीं, मतलब बीपीएससी
आपको वो अप्रोच नहीं खोजता जो अप्रोच यूपीएससी खोजता है। एकदम इंटायरली डिफरेंट अप्रोच है। स्ट्रेट क्वेश्चन, डिस्कस, डिस्क्राइब, डू यू, मतलब इस तरह से यूपीएससी पूछता है डू यू थिंक, जहाँ इनोवेशन, क्रिएटिविटी, वहाँ ये पूछता है। तो ये बहुत अंतर है, स्पष्ट है। लेकिन बीपीएससी में एंट्री करने के लिए एक बार एंट्री करते हैं तो गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। मैंने कहा कि समाज का नजरिया बदल जाता है, एकदम सही बात है। समाज का पूरा नजरिया बदल जाता है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि आप लोग भी जो इतने एस्पिरेंट हैं यहाँ पर, इसके बाद का तो लंबा चौड़ा बैच है, 125 बच्चों का एडमिशन हो चुका है पीटीसी में, और गवर्नमेंट फंडिंग भी दे रही है। आप लोग भी इसके लिए तैयारी कीजिए और ऐसा कीजिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। 70 बीपीएससी में उसको जाने नहीं देना। काफी सीट आ रही है 70 बीपीएससी में, इसको गंवाना नहीं है, इसको कर लेना है, ठीक है। और डीएसपी की भी काफी पोस्ट आ रही है, तो तैयार है ना सभी लोग? तो एक बार पुनः इनका स्वागत कीजिएगा सभी लोग तालियों के साथ। और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिए, और ये मोस्ट ऑफ देम यहाँ पर एक कॉलेज से काफी सब विद्यार्थी हैं। एक समय एक कॉलेज का परचम था, अभी भी सर है और अभी भी है, क्या है ना? तो उस परचम को साथ में लेके चलना है और उसको फ्लोरिश करना है कि किस तरह से क्रैकिंग करना है, बस यही ध्यान में रखना है। कभी हारना नहीं है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोज कीजिए।